Hello, I'm Mudassir Ahmaditu. I'm vocational trainer for the trade of tourism and hospitality. I'm post-retired Government High School, टंगमरग अहरबल कुलगाम। अभी तक हम ग्रीन स्किल्स का सेशन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें अपने मुल्क को सस्टेनेबली डेवलप करना होगा तो उसमें हम आम लोगों का किरदार क्या रहेगा, हम ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हमारा मुल्क जो है वो सस्टेनेबली डेवलप हो। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एला मयार की तालीम दें, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन एंड इम्प्रूव सैनिटेशन। हमें अपनी आबी वसाइल को साफ़ सुथरा रखना होगा और सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है उसको बेहतर बनाना होगा। तीसरे पॉइंट पे हमने पढ़ा था वी शुड यूज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। हमें उस तवानाई या एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा जो कि माहौल दोस्त हो, न कि माहौल दुश्मन हो, जो माहौल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हो। आज हम पार्ट 2 इसी सेशन का कवर करेंगे कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम पहले तो अपने आप को डेवलप कर सकें, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें, अल्टीमेटली अपनी कंट्री को सस्टेनेबली डेवलप कर सकें। चौथा पॉइंट होगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें अपने मुल्क को सस्टेनेबली डेवलप करना होगा तो हमें उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। जब हम खुद डेवलप हो जाएंगे तब हम और लोगों को मदद कर सकते हैं। अपने आप की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी जॉब मिले। अच्छी जॉब मिलने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। वी शुड एक्वायर प्रोफेशनल एजुकेशन टू गेट गुड जॉब सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिलीज़। अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन एक्वायर करेंगे तो हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी। जब हमें अच्छी जॉब मिलेगी तो हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी फैमिली की भी ज़रूरियात को पूरी कर सकते हैं। वर्क हार्ड टू कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। उसके साथ साथ हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम जो बाकी लोग हैं उनकी भी मदद कर सकें। बाकी लोगों को की हम मदद बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। किसी को पैसों की ज़रूरत हो तो हम पैसों से उसकी मदद कर सकते हैं। किसी को नॉलेज की ज़रूरत हो, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद डेवलप होंगे, जब हम अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकते हैं, तभी हम दूसरों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है रिड्यूस इन इक्वालिटीज़। इन इक्वालिटीज़ का मतलब है समाजी ना बराबरी। समाज में लोगों के बीच जो फ़र्क पैदा होता है उसको हम इन इक्वालिटीज़ कहते हैं। ये फ़र्क बहुत सारी चीज़ों की वजह से पैदा होता है। पहला सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसकी वजह से फ़र्क पैदा होता है वो होता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। यानी कि कोई लोग ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। उसके साथ साथ समाज में तबकों की बुनियाद पे भी फ़र्क होता है। कोई ऊंचे तबके का होता है, कोई निचले तबके का होता है। जब तक हम ये इनइक्वालिटीज़ दूर नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं होगी और तब तक अल्टीमेटली हमारा मुल्क भी सस्टेनेबली डेवलप नहीं होगा। इन इक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? पहले नंबर पे क्या करना होगा? बी हेल्पफुल टू वन अनदर। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो इकोनॉमिकली वीक हो उसको हमें बहुत सारे तरीक़ों से, सबसे ज़्यादा तो पैसों के ज़रिए मदद करनी होगी। बी फ्रेंडली विद एवरीवन। और हमें तमाम लोगों के साथ दोस्ताना रवैया रखना होगा ताकि जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं उनको ये महसूस ना हो कि वो समाज से बेदखल किए गए हैं। अगर हम दोस्ताना रवैया रखेंगे तो समाज में एक हारमनी आएगी, एक हम आहंगी आएगी।
इंक्लूड एवरीवन व्हाइल वर्किंग और प्लेइंग। अगर हम कोई काम कर रहे हों तो हमें बाकी लोगों को भी साथ मिलाना चाहिए, या अगर हम खेल रहे हों तो चाहे हम खुद खेल रहे हों या हमारे बच्चे खेल रहे हों, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम तमाम लोगों को अपने खेल कूद में शामिल करें। हेल्पिंग अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन whether they are small or big, girl or boy, belonging to any class or caste। और क्या करना होगा, जब हम मदद करेंगे दूसरों की तो हमें ये नहीं देखना होगा कि ये हमारी बरादरी का है या हमारी बरादरी का नहीं है, हमारी स्टेट का है या गैर रियासती है। जो भी हमें समाज में ऐसा बंदा मिले जिसको मदद की ज़रूरत है तो हमें बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत उसको मदद करनी चाहिए। 6th पॉइंट है मेकिंग आवर सिटीज़ एंड विलेजेस सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूजेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए सबसे अहम पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन। जब तक हम एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे, हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि तब तक वेस्टेज होगा जब तक हम एनर्जी कंजर्वेशन को इंश्योर नहीं करेंगे। जैसे ही हम एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना आसान हो जाएगा। अब एनर्जी को हम किस तरह एनर्जी कंजर्वेशन को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? वी शुड सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। हमें कोई भी चीज़ जो बिजली से चलती हो, जब वो इस्तेमाल में न हो तो उसको बिला वजह ऑन नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बाहर जाना होगा तो हमें लाइट्स को और फैंस को ऑफ रखना होगा, या दिन के उजाले में लाइट्स को चलाने के बजाय उनको ऑफ रखना होगा। इसी तरह जब सरमा का मौसम हो तो बेजा हमें फ़ैन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती रोशनी को इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके बहुत सारे माने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 मीनिंग्स का यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहली मीनिंग है हमें सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी मीनिंग है जहाँ तक हम नेचुरल लाइट को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ तक हमें वहाँ पर हमें दूसरे एनर्जी को, दूसरे टाइप ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर की रूफिंग कर रहे हैं, छत बना रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे शीट्स आ रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट शीट्स लगाएंगे तो दिन के उजाले में हमें उस रूम में रोशनी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम नेचुरल लाइट का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, फॉर एग्जाम्पल LED बल्ब्स एंड एप्लियंसेस। हमें उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हो। एनर्जी एफिशिएंट होने का मतलब है जो कम से कम एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। आपने कुछ साल पहले देखा होगा, जब तक वो हमारे टंगस्टन टाइप के बल्ब थे जिनमें वो लाल टाइप की रोशनी आती थी, जब वो कुछ देर तक जलते थे तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो उस बल्ब से हमें हीट की ज़रूरत नहीं थी, लाइट की ज़रूरत थी। तो जितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती थी वो एनर्जी ज़ाया होती थी। तो आज हमने पार्ट 2 इसका क्लियर किया है। कल हम इसका पार्ट 3 जो इसका फाइनल पार्ट है वो क्लियर करेंगे, और इस दौरान हम कुछ वर्ड मीनिंग्स जानने की कोशिश करेंगे जो हमने इस लेसन में पढ़े। डिसेंट का मतलब है मुनासिब, काबिल कबूल, जायज़, जिसको समाज में बहुत अच्छा समझा जाता हो। कंट्रीब्यूट का मतलब है अतिया देना, मदद करना। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है लोगों के बीच ऊंच नीच का फ़र्क जो बहुत सारी वजूहात से पैदा होता है, जैसे कि दौलत की वजह से, ज़ात पात की वजह से, वगैरह वगैरह। क्लास का मतलब है दर्जा। यहाँ पर क्लास का मतलब है समाज में जो दर्जे बने होते हैं। पहला क्लास होता है समाज में अपर क्लास। इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत आला
दर्जे के होते हैं, जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस लोग होते हैं। मिडिल क्लास में दरमियानी दर्जे के लोग आते हैं, जैसे कि आम लोग जिनको हम कहते हैं, और लोअर क्लास में वो लोग आते हैं जो गरीबी के रेखा से नीचे होते हैं। कास्ट का मतलब है तबका। ज़ात पात के लिहाज से समाज में जो तबके पैदा होते हैं उनको हम कास्ट कहते हैं। तो आगे हम कल इंशाल्लाह पार्ट 3 क्लियर करेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।